लोग क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन बैंक के बारे में बात करेंगे और इस क्वेश्चन बैंक में हम लोग लिए हुए हैं आपको समकालीन भारत जो भूगोल है, समकालीन भारत जो 2 है भूगोल है, उस भूगोल का दूसरा चैप्टर वन्य एवं वन्य जीव संसाधन से कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले वर्ष, पिछले 5 वर्ष के सभी प्रश्न के बारे में बात करेंगे ताकि इससे आपको पता चल जाए कि आने वाले अगले साल कौन से प्रश्न आ सकते हैं, संभावना कौन से प्रश्न की आने की है। और हम लोग संसाधन के बारे में हम लोग देख चुके हैं, पिछला जो फर्स्ट अध्याय है, पहला चैप्टर है इसका, इसके बारे में हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं उससे इसके बारे में देख चुके हैं। तो हम लोग चलिए सीधे शुरू करते हैं। और ये झारखंड बोर्ड के लिए ज़्यादा जरूरी है भाई, जो 10th के एग्जाम अभी देने वाले हैं उनके लिए तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। वैसे वन्य एवं वन्य जीव संसाधन के मतलब, संसाधन के मतलब तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि आपके जरूरत की जितनी भी सारी वस्तुएं हैं सभी क्या है, संसाधन है। तो जंगल में जो संसाधन मिल रहा है, जंगल भी तो एक संसाधन है। लकड़ी कहाँ से आएगा? जंगल से। खाद्य पदार्थ, फल फ्रूट, लकड़ी, ये सब कहाँ से आते हैं? जंगल से। तो वन भी एक संसाधन है और वन्य के अंदर रहने वाले जीव, वन्य जीव संसाधन है। तो इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और इसमें हम लोग केवल उसी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो पिछले वर्ष आ चुका है। तो 2025 में कौन क्वेश्चन पूछा था? 1 नंबर में 2025 में क्वेश्चन है कि वनों की अंधाधुंध कटाई और पर्यावरण को नष्ट करने के खिलाफ। बहुत ज्यादा जंगल वो लोग काट रहा था तो वनों की अंधाधुंध कटाई हो गया। तो जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रहा था, तो जंगलों की अंधाधुंध कटाई और पर्यावरण को नष्ट करने के खिलाफ निम्न में से किस आंदोलन को चलाया गया? भाई जंगल खूब कट रहा था तो जंगल कट गया, अंधाधुंध कटाई हो रहा है, पर्यावरण नष्ट हो रहा है, तो बीज बचाव आंदोलन चलाया गया कि नवदानय आंदोलन चलाया गया, चिपको आंदोलन चलाया गया, जंगल बचाव आंदोलन चलाया गया। तो इसके लिए क्या चलाया गया भाई? इसके लिए हम लोग बात करेंगे कि ये चिपको आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन चलाया गया, जिसके कि जंगलों की कटाई पर रोक है। चिपको आंदोलन में क्या करती थी? महिलाएं लोग करती थी क्या भाई कि महिला लोग जाके और पेड़ से चिपक जाती थी, और पेड़ से चिपक जाती थी तो लोग पेड़ नहीं काटता था। तो अंधाधुंध, जंगलों की अंधाधुंध कटाई और पर्यावरण को नष्ट करने के लिए कौन सा आंदोलन चला? चिपको आंदोलन, बचाने के लिए कि जंगल की कटाई न हो, पर्यावरण की क्षति न हो। तो पहला क्वेश्चन आप समझ गए। और बीज बचाव आंदोलन से भी आता है। तो बीज बचाव आंदोलन में क्या था भाई कि इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता था भाई, यानी कि खाद वाद कम हम लोग यूज करते थे बीज बचाव आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। बताइए तो सरिस्का टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? टाइगर रिजर्व के मतलब होता है कि सरिस्का एक जगह है, टाइगर रिजर्व के मतलब उस क्षेत्र में बाघ रह रहे हैं सब, और इसके लिए उस जंगल को रिजर्व कर दिया जाए, यानी कि उस जंगल में मानव के प्रवेश को वर्जित किया जाए, लोग वहां पर आए जाए नहीं, पेड़ वहां से नहीं काटें, इसके लिए रिजर्व, टाइगर रिजर्व बनाया गया भाई। तो टाइगर के लिए तो सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बताइए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो कहां पर है ये? राजस्थान में। सरिस्का कहां पर है? राजस्थान में। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है और ये 2025 में ही पूछा है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां है? राजस्थान में। और यहां से आता है एक बार जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां है भाई? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है पेड़ की छाल, पत्तियां, टहनियां और जड़ों से एक प्रकार का रसायन निकाला जाता है। एक पेड़ है, उसकी छाल से, उस पेड़ की छाल से पत्तियां, टहनियां, जड़ों और एक प्रकार, जड़ों से चाहे पत्ती से निकालिए, छाल से निकालिए, टहनी से निकालिए, चाहे जड़ से निकालिए, एक प्रकार का रसायन निकलता है और उसका प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। और कह रहा है कि उस रसायन का नाम क्या है? उस रसायन का नाम क्या है? देखिए पेड़ का नाम है यव। पेड़ का नाम क्या है? यव, हिमालय यव, हिमालयन यव नाम है पेड़ का। हिमालयन यव नाम करके पेड़ है और इस पेड़ के छाल से रस निकाला जाता है, उस रस का नाम है टैक्सोल। रस का क्या नाम है? टैक्सोल। और इस टैक्सोल से क्या करते हैं भाई हम लोग? तो कैंसर के उपचार करते हैं। कैंसर से संबंधित रोग होते, कैंसर का उपचार किया जाता है। रसायन का नाम क्या है? टैक्सोल। तो टैक्सोल रसायन किससे संबंधित है? कैंसर से। पेड़ का क्या नाम है? यव। कौन सा पेड़? यव पेड़ है। धीरे धीरे ये खत्म होते जा रहा है, पेड़ नष्ट होते जा रहा है भाई। अगला हम लोग का देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? 2024 में। सरिस्का पूछा था राजस्थान में। सरिस्का कहां पर? राजस्थान के अंदर।
फिर पूछ रहा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बताइए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। राजस्थान में सरिस्का हो गया, जिम कार्बेट उत्तराखंड में हो गया, तो मध्य प्रदेश के अंदर कौन है भाई, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। 1 नंबर क्वेश्चन कब में, 2024 में पूछा हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, सब राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको याद रखना है। मानस रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर है, पेरियार बाघ रिजर्व केरल के अंदर है, बांधवगढ़ आपको मध्य प्रदेश के अंदर है, हो गया। सरिस्का आपको कहाँ हो गया, सरिस्का हो गया राजस्थान। सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वनों और वन्य जीव का संरक्षण आवश्यक है। वन और वन्य जीव का संरक्षण आवश्यक है, बिल्कुल जरूरी है भाई। जंगल को बचाना है, जंगली जीवों को बचाना है, क्योंकि इससे पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। पहला ऑप्शन। जीवन साध्य संसाधन जलवायु और मृदा बनी रहती है, जलवायु और मृदा बनी रहेगी अगर हम लोग वन और वन्य जीव को बचा के रखेंगे तो। बेहतर जनक के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन विविधता को संरक्षित करती है। बेहतर अगर बेहतर जनक हो जो होता है, बेहतर जनक के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन विविधताओं को संरक्षित करती है। इनमें से सभी है भाई। अगर हम लोग जंगल को बचाएंगे तो इनमें से सभी हो जाएगा। जंगल को बचाएंगे तो पारिस्थितिकी विविधता बनी रहेगी, जलवायु और मृदा बनी रहेगी भाई, इसका अपरदन नहीं होगा। बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन विविधता संरक्षित रहती है, विविधताएं आती रहती है बेहतर के लिए, कि उसी पर्यावरण में बेहतर हम लोग कैसे कर सकते हैं। और ये कब पूछा है, ये 2023 में पूछा हुआ है, समझिए इससे। और 2023 में एक और क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। अगर जंगल को बचाना है, जंगली जानवरों को बचाना है, तो इसमें जो जंगल हैं वो किस प्रकार के जंगल को मूल्यवान माना जाता है। मेन जंगल कौन है जिसको हमको बचाना है। अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन के मतलब जिसका वर्गीकरण नहीं किया है। आरक्षित वन के मतलब जिसको रक्षित नहीं करना है। कांटेदार वन के मतलब जिसमें कांटे मिलेंगे। तो आंसर सही कौन हो जाएगा, रक्षित वन। कौन सी वन, रक्षित वन, जिसकी रक्षा करना है। नाम है रक्षित वन, यानी कि रक्षा करना है, संरक्षण करना है। और वनों का जो वर्गीकरण हम लोग अरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। रक्षित वन के बारे में पढ़े हैं, जिसको बचा के रखना है। अरक्षित वन के मतलब जिसको हमको बचा के, आधे से ज्यादा अरक्षित वन है सब, आधा से अधिक कौन वन है, अरक्षित वन। 3 प्रकार के वन होते हैं, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन और आरक्षित वन। आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। तो इसमें बचाना किसको है, हम लोग को रक्षित वन का है। इसी रक्षित वन के तहत, इसी रक्षित वन को बचाने के लिए हम लोग क्या किए हुए हैं भाई, राष्ट्रीय उद्यान बनाए हुए हैं। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान बनाए। तो ये 2023 के अंदर है। अगला है, भारत वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। भारत वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ भाई। भारत के अंदर वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, 1972 के अंदर। किस वर्ष लागू हुआ, 1972 के अंदर वन्य जीव अधिनियम लागू हुआ भारत के अंदर। अब ये 2022 में पूछा। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन है 3 नंबर का। ज्यादातर इस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन 1 ही नंबर के आते हैं, लेकिन 2024 में भी एगो 3 नंबर के क्वेश्चन आया। क्या है, वन संरक्षण के 3 कारगर उपाय बताएं। जंगल को बचाने के 3 गो कारगर उपाय बताना है कि जंगल को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। तो आप बताइए, वन संरक्षण के मेन कारण है कि ज्यादा जंगल कटाई हो रहा है, मतलब अत्यधिक कटाई हो रहा है, उसको क्या कर देना है, रोक देना है, रोक लगा देना है। तो जंगल को कटाने नहीं देना है और वृक्ष को रोपना है। मतलब जंगल जो कट रहा है उसको बंद कर देंगे और फिर पेड़ लगाते चले जाएंगे, यानी कि वृक्ष का रोपण कर देंगे, वृक्षारोपण कर देंगे। तो इससे क्या होगा भाई, जंगल को बच जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान बनाएंगे भाई, राष्ट्रीय उद्यान बनाएंगे, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, तो ये सब राष्ट्रीय उद्यान बनाएंगे। अभयारण्य बनाएंगे, जंतुओं को रहने के लिए अभयारण्य, मतलब जंतुओं का जगह अभयारण्य है। संरक्षित क्षेत्र स्थापित करेंगे कि इस क्षेत्र के अंदर संरक्षित किया गया है, यानी कि इस क्षेत्र के अंदर मानव के आवागमन को बंद कर दिया गया है, यानी कि यहाँ वैसे जंतु पाए जाते हैं जिनको बचाने की जरूरत है। और बचाने की जरूरत है मतलब रक्षित संरक्षित क्षेत्र घोषित कर देना है और वनों को आग से बचाना है भाई। जंगल में जो आग लगने का मेन कारण है, जंगल में आग लगने का बहुत सारा कारण है। इसे झारखंड के जंगलों में आग लगने का मेन कारण है ना कि जो लोग हैं वहां पर जाते हैं सब और माचिस जंगल में ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये भी कारण है आग लगने का ऐसे जंगलों में। तो ये क्वेश्चन कितना नंबर का आ गया, 3 नंबर का। जंगल को बचाने का तरीका क्या है भाई,
कि जंगल को, वन को काटो नहीं, वन को रोपो। सबसे पहला वन को काटना नहीं है, वन को रोपना है। राष्ट्रीय उद्यान बना सकते हैं, अभयारण्य बना सकते हैं, रक्षित क्षेत्र बना सकते हैं, ताकि उसमें मानव की जो क्रियाविधि है, मानव की जो कामकाज की सीमाएं हैं वो उसमें नहीं जाए, मानव नहीं प्रवेश करे, जिससे जंगल बच जाएगा। और इसे 5 नंबर का क्वेश्चन भी एक बार आया था 2013 में। ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर का इसे उम्मीद कम है कि आएगा, लेकिन 2013 में पूछा हुआ है 5 नंबर का क्वेश्चन। क्या पूछा है? भारत के विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीवों के संरक्षण और रक्षण में योगदान दिया है। कह रहा है कि भारत के जो लोग हैं, अलग अलग राज्यों के लोग हैं, वो जंगलों को और जंगली जीवों को बचाने में भी योगदान दे रहे हैं। क्या? बिल्कुल दे रहे हैं। किस प्रकार दे रहे हैं? तो सबसे पहले हम लोग राजस्थान के अंदर बात करते हैं। सरिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान के कहाँ है? सरिस्का बाघ रिजर्व। ऐसा 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि सरिस्का बाघ रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में। आया भी है, मानस आया है, मानस सरिस्का भी कहाँ है? राजस्थान में। तो यहाँ के जो सरिस्का बाघ रिजर्व में गांव के लोग ने यहाँ खनन कार्य बंद करवा के वन्य जीवों की रक्षण की। यहाँ पर खनन कार्य, लोग खनने वाला खनन माफिया सब पहुंचा और यहाँ पर कहा कि हम लोग यहाँ से सब निकालेंगे अंदर से जो खनिज वनिज है। तो इन लोग कहा कि नहीं खनन करना है, खनन कार्य बंद कर दिया और सरिस्का बाघ रिजर्व घोषणा करवा दिया। तो इससे क्या हुआ? वहां के वन एवं वन्य जीव का संरक्षण हो गया। तो यही तो क्वेश्चन है। दूसरा नंबर में चिपको आंदोलन, अभी तुरंत आप चिपको आंदोलन पर भी आ गया है। वनों की कटाई पर रोक, पारंपरिक संरक्षण तरीका, पारंपरिक रूप से कैसे बचाना है, जंगल कटाई पर रोक, पारंपरिक पुनर्जीवित यानी कि फिर से जंगलों को जीवन देना है, स्थानीय पौधे की सामुदायिक वर्गीकरण, मतलब जो स्थानीय पौधे हैं उनको सामुदायिक रूप से वर्गीकरण कि ये सब स्थानीय पौधे हैं, ये जरूरत के पौधे हैं, औषधीय पौधे हैं, औषधीय गुण के पौधे हैं, इनको काटना नहीं है। और चिपको आंदोलन में पहले कि महिलाएं जो ज्यादातर इसमें कौन भूमिका निभाई है? महिलाएं जाकर पेड़ों से चिपक जाती थी, और चिपकने की वजह से क्या होगा भाई? कोई कौन काटेगा? क्योंकि पेड़ काटने के लिए महिला को भी काटना पड़ेगा। तो सामुदायिक वर्गीकरण किया। पारिस्थितिकी कृषि का नया तरीका सफल रहा। पारिस्थितिकी रूप से कृषि इन लोग किया बहुत बेहतर तरीका से, यानी कि उर्वरक का प्रयोग करके। खाद और उर्वरक अलग है। डीएपी, पोटाश जी होता है ना, जैविक खाद होता है, मतलब जीवों के द्वारा प्राप्त खाद, जैविक खाद। और तीसरा में संयुक्त वन प्रबंधन, 1998 में संयुक्त वन प्रबंधन आया था। उड़ीसा राज्य में रक्षित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय की भूमिका ग्रामीण और वन्य विभाग अधिकारी संयुक्त रूप से काम करते थे। मतलब गांव के लोग और वन्य अधिकारी जो होते हैं, मतलब सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, और गांव के लोग, वो दोनों मिलकर जंगलों को बचा रहे थे। दोनों मिलकर, गांव के भी लोग और सरकारी लोग भी, जो सरकार के कर्मचारी थे वो लोग दोनों बचा रहे थे, विभाग अधिकारी लोग। तो इसीलिए इसको संयुक्त वन प्रबंधन कहा गया। यहां से क्वेश्चन आएगा, संयुक्त वन प्रबंधन सबसे पहले किस राज्य में आया था? उड़ीसा राज्य में। संयुक्त वन प्रबंधन सबसे पहले कौन से राज्य में आया था? उड़ीसा राज्य में। तो ये इतना सारा क्वेश्चन आ चुका है किसमें? आपको पहले के एग्जामों में। तो सबसे पहला हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं भाई। सबसे पहला, वनों की अंधाधुंध कटाई के रोकने के लिए, पर्यावरण को फिर से ठीक करने के लिए कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर? राजस्थान में। पेड़ की छाल, टहनी, जड़ से कौन सा रसायन निकलता है जिससे कैंसर का उपयोग, कैंसर को हम लोग ठीक कर सकते हैं? टैक्सोल। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंतर्गत है भाई। और वनों और वन्य जीव संरक्षण आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, जीवन साध्य संसाधन जलवायु सब मिलते रहते हैं, बेहतर जनन के लिए वनस्पति जीव विविधता संरक्षित रहती है जीनों के अंदर, और इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। अगला है, वन और वन्य प्राणी के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वन की सर्वाधिक मूल्यवान है? जंगल को बचाने के लिए, जंगली जीवों को बचाने के लिए सबसे बढ़िया जंगल कौन से वर्गीकरण में आता है? रक्षित वन, जिसको हम लोग को बचा के रखना है। भारत वन्य जीव अधिनियम कब लाया गया था? 1972 ईस्वी में भारत वन्य जीव अधिनियम लाया गया था। वन के संरक्षण के 3 उपाय क्या है? कि भाई ज्यादा कटाई को रोकना है, जंगल को लगाना है, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करना है, अभयारण्य बनाना है, रक्षित क्षेत्र की स्थापना करनी है, और सबसे में जंगलों को आग से बचाना है। और 5 नंबर में है कि भारत के अंदर वन्य और वन्य जीवों को बचाने के लिए समुदाय किस प्रकार भूमिका निभाते हैं। तो इसमें राजस्थान में सरिस्का बाघ रिजर्व है, चिपको आंदोलन है, आपको वह संयुक्त वन प्रबंधन है उड़ीसा राज्य में। तो ये आपका हो गया। हम लोग दूसरा अध्याय से जितना भी सारा क्वेश्चन आ चुका है पीछे,
तो आपको पता चले कि हम लोग को तो एक क्वेश्चन एकदम फिक्स संभावना है कि आने वाला है कहाँ से, कि कौन सा अभयारण्य, बाघ रिजर्व, टाइगर रिजर्व, मानस बाघ रिजर्व, पेरियार बाघ रिजर्व, ये सब आपको हम लोग क्लास में पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ाए हैं। तो आप बताइए अगला चैप्टर के हम लोग ये जो क्वेश्चन बैंक है, जो हम लोग के अगला चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके अगर बताइए। आपको मन में कोई डाउट है या फिर कोई चैप्टर, आपको कोई चैप्टर का पीछे वाला क्वेश्चन चाहिए कि सर हमको इस चैप्टर के बारे में बताइए, तो आप कमेंट करके बताइए। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।